Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss science as collaborative field. It's a very important topic. साइंस जो है वो कोलैबोरेटिव फील्ड के तौर पे किस तरह से यूज़ होती है. एक्चुअली साइंस इज़ अ कोलैबोरेटिव फील्ड. किस तरह से है? बिकॉज साइंस में मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स के लोग जो हैं वो एज अ टीम काम करते हैं किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. जिस तरह से मुख्तलिफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अराइज होते हैं तो क्या होता है, बायोलॉजिस्ट, जेनेटिक्स, इकोलॉजिस्ट और इसी तरह जो कंप्यूटर साइंस के रेलिवेंट लोग होते हैं वो मिल के काम करते हैं ताकि किसी भी प्रॉब्लम को जो है वो डील किया जा सके और उसको सॉल्व किया जा सके. ये मुख्तलिफ फील्ड से जो रेलिवेंट लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी एक्सपर्टीज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. हर फील्ड से रेलिवेंट लोग अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं और अपनी फील्ड से रेलिवेंट डाटा प्रोवाइड करते हैं ताकि किसी भी मसले को सॉल्व किया जा सके. अब आ जाते हैं इंटरडिसिप्लिनरी टर्म पे. व्हाट इज़ इंटरडिसिप्लिनरी? इंटरडिसिप्लिनरी क्या होता है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इन दिस टॉपिक. इस टॉपिक में ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका ये मतलब है, इंटर का मतलब क्या होता है, बिटवीन, ठीक है. डिसिप्लिनरी, मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स के दरमियान, ठीक है. इसमें क्या होता है, मुख्तलिफ डिसिप्लिन मतलब मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन या फिर मुख्तलिफ फील्ड से रेलिवेंट लोग जो होते हैं वो आपस में मिलते हैं और एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं किसी भी मसले को सॉल्व करने के लिए, ठीक है. इसको हम कोलैबोरेटिव फील्ड भी कहते हैं. कोलैबोरेटिव फील्ड का भी सेम यही मतलब होता है कि मुख्तलिफ फील्ड से जो रेलिवेंट लोग होते हैं वो कोलैबोरेशन करते हैं और मिल के काम करते हैं, ठीक है जी. अब इंटरडिसिप्लिनरी जो टीम होती है ना वो टैकल करती है किसी भी मसले को, किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को. वो क्या करते हैं, बाय लिवर्जिंग द स्ट्रेंथ एंड एक्सपर्टीज ऑफ ईच डिसिप्लिन. ये लोग क्या करते हैं, ये हर डिसिप्लिन के लोगों की जो स्ट्रेंथ होती है, जो उसकी जो है वो एक्सपर्टीज़ होती हैं, उससे फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है. लिवर्जिंग मीन टू टेक बेनिफिट फ्रॉम देम, ठीक है. तो इंटरडिसिप्लिनरी टर्म ही जो टीम बनती ही इसीलिए है ताकि मुख्तलिफ जो फील्ड के लोग हैं उनकी एक्सपर्टीज से, उनकी स्ट्रेंथ से फ़ायदा उठाया जा सके किसी भी मसले को सॉल्व करने के लिए. अब साइंस जो है ये है ही कोलैबोरेटिव फील्ड, ठीक है जी. मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कोलैबोरेटिव फील्ड से रेलिवेंट जो हैं वो उनको हम वन बाय वन जो है वो स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को, ठीक है जी. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट था जिसमें ह्यूमन के डीएनए की सीक्वेंसिंग को और उसके मैप को स्टडी किया गया था और उसको कंप्लीट किया गया था कि जो डीएनए है उसके ऊपर जो बेसिस होती हैं उनका सीक्वेंस क्या है, ठीक है जी. डीएनए के ऊपर जो है वो बेसिस जो है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज होती हैं और उसकी मैपिंग किस तरह से होती है. मैपिंग मीन उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है. ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था ये कंप्लीट किया गया था 2003 में. 2003 में कंप्लीट पता चल गया था कि ह्यूमन का जो जीनोम है या जो डीएनए है उसका जो सीक्वेंस है और उसका मैप जो है वो किस तरह से होता है. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जो कोलैबोरेटिव फील्ड या इंटरडिसिप्लिनरी टीम थी उसमें मुख्तलिफ फील्ड से लोग थे, जिसमें रिसर्चर्स थे, जेनेटिक्स थे, उसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लोग थे, उसमें इंफॉर्मेटिक्स के लोग थे और उसमें कंप्यूटर साइंस से रेलिवेंट लोग भी थे जिन्होंने अपनी एक्सपर्टीज़ को यूज़ किया और इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाया. तो नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है वो है क्लाइमेट चेंज रिसर्च, ठीक है जी. ये भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसने डील किया कि हमारे जो क्लाइमेट है उसमें आने वाली चेंजेस जो हैं वो किस तरह से आती हैं, किस तरह से जो ज़मीन का टेम्परेचर है वो बढ़ता है, किस तरह से जो डिफॉरेस्टेशन जब होती है तो क्या होता है, ग्रीन हाउस इम्पैक्ट जो बढ़ जाता है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है. जब ग्लोबल वार्मिंग होती है उसकी वजह से बहुत सारे दूसरे इम्पैक्ट्स होते हैं जिसमें फ्लड भी आते हैं, जिसमें जो है वो मुख्तलिफ तरह की कैटास्ट्रॉफीज़ आती हैं और इस तरह से जो अर्थक्वेक हैं वो भी आते हैं. डिफॉरेस्टेशन इज़ द मेजर कॉज ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स. अब क्लाइमेट चेंज रिसर्च मतलब इन सारी चेंजेस को स्टडी करने के लिए जो रिसर्च प्रोजेक्ट था,
ठीक है जी। उसमें जो डिफरेंट फील्ड से रेलिवेंट लोग थे जिन्होंने इंटरडिसिप्लिनरी वे में एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया था ताकि इस प्रोजेक्ट को जो है वो सक्सेसफुल बनाया जाए, उसमें जो इंटरडिसिप्लिनरी टीम के या कोलैबोरेटिव फील्ड के लोग थे वो एटमॉस्फेरिक साइंस से रेलिवेंट लोग थे, वो इकोलॉजी से रेलिवेंट लोग थे, इकोनॉमिक्स से रेलिवेंट लोग थे और सोशियोलॉजी से रेलिवेंट लोग थे जिन्होंने क्लाइमेट चेंज रिसर्च प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाया था। जो अगला प्रोजेक्ट है वो है मेडिकल रिसर्च। मेडिकल रिसर्च में मुख्तलिफ तरह की रिसर्चेज होती हैं, जैसे मुख्तलिफ डिजीज़ को स्टडी करने के लिए रिसर्च की जाती हैं। जैसे कैंसर इज़ अ मेजर प्रॉब्लम, ठीक है, कैंसर को स्टडी करने के लिए एक टीम बनती है और ये जो टीम होती है ये भी कोलैबोरेटिव वे में बनती है, ठीक है जी। कैंसर में स्टडी करने के लिए क्या होता है, उसमें ऑन्कोलॉजिस्ट आ जाते हैं, बायोलॉजिस्ट आते हैं, बायोकेमिस्ट आते हैं, जेनेटिक्स आते हैं जो जीन्स को स्टडी करते हैं, और इसके अलावा फार्माकोलॉजिस्ट आते हैं जो मेडिसिन एडवाइस करते हैं, और इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स भी होते हैं जो सारे के सारे डाटा को एनालाइज करते हैं, ठीक है। मेडिकल रिसर्च जो है किसी भी डिजीज़ को स्टडी करने के लिए जो है मेडिकल रिसर्च की जाती है। मेडिकल रिसर्च जो होती है वो किसी एक प्रॉब्लम के लिए नहीं होती, मुख्तलिफ तरह के प्रॉब्लम जो है मेडिकल फील्ड में अराइज होते हैं उन सारों के लिए ये रिसर्च की जाती है। और उसमें जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, बायोलॉजिस्ट होते हैं, बायोकेमिस्ट होते हैं, फार्माकोलॉजिस्ट होते हैं और स्टैटिस्टिक्स भी होते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास फील्ड है वो है एआई या फिर रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने वाले वक्त का फ्यूचर है और तो इसको बहुत तरीक़ों से अपनी लाइफ में यूज़ किया जा रहा है। आजकल हमारे फ़ोन में, हमारी लैंग्वेज में, हमारे लाइफ वे में आप एआई को मुख्तलिफ वेज में यूज़ कर रहे हो, ठीक है। ये आने वाले वक्त का फ्यूचर है। इसमें जो इन्वॉल्व लोग होते हैं वो कंप्यूटर साइंस से रेलिवेंट होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, मैथमेटिक्स होते हैं और न्यूरो साइंस से रेलिवेंट लोग होते हैं और साइकोलॉजी से रेलिवेंट लोग भी होते हैं, क्योंकि ये जो एआई है ये मुख्तलिफ फील्ड में मुख्तलिफ तरीक़ों से यूज़ हो। जैसे एक इसकी सादा सी एग्जांपल मैं आपके फ़ोन में देती हूँ। आपके फ़ोन में आजकल जो है वो एआई होती है जो आपकी आवाज़ को सुनता भी है। आप कहते हो फ़ोन, हम जो सोच रहे होते हैं वो फ़ोन में रिसर्च में आ जाता है, ठीक है। वो ऐसा होता है कि आपके फ़ोन में एआई होता है जो ऑल ईयर्स होता है, आपकी हर बात सुन रहा होता है और जो बात वो सुनता है वो आपके रिसर्च में आ जाता है, ठीक है, या वो आपकी सर्च गैलरी जो होती है उसमें ऑटोमेटिकली आ जाता है। इसी तरह से आप अगर किसी लैंग्वेज के बारे में आपको नहीं पता तो आप एआई से ट्रांसलेट भी कर सकते हो। इस तरह आपके घर में मुख्तलिफ टूल्स होते हैं जिसमें आप इंस्ट्रक्शन देते हो एआई के थ्रू और वो आपका जो है, जैसे आजकल फैंस भी इस तरह के आगे हुए हैं, आप बोलते हो तो वो ऑपरेट होते हैं, तो ये एआई के थ्रू होता है, ठीक है जी। जो एआई है इसने हमारी लाइफ में एडवांसमेंट की और इसके अलावा रोबोटिक सिस्टम जो है उसमें ये काम करती है। ऑटोनोमस व्हीकल जो होती हैं, आपकी आजकल जो गाड़ियाँ होती हैं उसमें जैसे आजकल जो एमजी होती है वो भी ऑटोनोमस वे में यूज़ होती है। वो ऑटोमेटिकली उसको पता चल जाता है कि कहाँ पे ब्रेक लगनी चाहिए, कहाँ पे उसको टर्न करना है। इसी तरह से मशीन लर्निंग में और नेचुरल लैंग्वेजेस जो प्रोसेस होते हैं उसमें एआई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। एआई और रोबोटिक्स में कोलैबोरेटिव फील्ड्स यूज़ होती हैं जिसमें साइकोलॉजी है, जिसमें न्यूरो साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स है। ये सारे के सारे लोग मिल के काम करते हैं तो ये वाला प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट होता है। लास्ट आ जाते हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन पे, ठीक है जी। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि नासा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये वर्क करते हैं स्पेस में ताकि स्पेस में होने वाले चेंजेस को जो है वो ऑब्जर्व किया जा सके, ठीक है जी। और इसमें जो साइंटिस्ट आते हैं वो कहाँ से आते हैं, जो स्पेस स्टेशन पे वर्क करते हैं वो लोग किन फील्ड से बिलोंग करते हैं। उसमें डॉक्टर्स भी होते हैं, उसमें साइंटिस्ट भी होते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स वाले लोग भी होते हैं, प्लानिटरी साइंस के लोग भी होते हैं जो प्लैनेट्स के बारे में जानते हैं, इंजीनियर्स भी होते हैं और इसके अलावा मेडिसिन फील्ड से रेलिवेंट लोग भी होते हैं। क्योंकि उस जगह पे काम करने के लिए आपको इन सारे लोगों की एक्सपर्टीज़ रिक्वायर्ड होती हैं। अगर इनमें से कोई एक भी मिस हो तो ये जो स्पेस एक्सप्लोरेशन का काम है ये इनकम्प्लीट रह सकता है, ठीक है जी। स्पेस नासा जो है वो इन सारे एक्सपर्ट्स को जो है वो कोलैबोरेटिव वे में वर्क कराता है तो ही ये वाला काम पॉसिबल हो सकता है। और ये जो कोलैबोरेटिव
जो है वर्क है वो अनेबल करता है साइंटिस्ट को टू इन्वेस्टिगेट कॉस्मोस, मतलब लामहदूद या लामुतनाही जो है या जो इन्फिनिट जो यूनिवर्स है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो सकती है, जो स्पेस स्टेशन के लोग होते हैं वो उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। और यही कोलैबोरेटिव फील्ड्स हैं जो इन लोगों को पॉसिबल करती हैं, जो इन लोगों को इनेबल करती हैं ताकि ये उन कॉस्मोस तक जो है वो स्टडी कर सकें, उनको इन्वेस्टिगेट कर सकें कि वहाँ पे लाइफ पॉसिबल भी है या नहीं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने डिस्कस किया साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड या इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड। आई होप आज का लेसन आपको समझ आया होगा। मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए अपनी बुक से रीडिंग कीजिए। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।